हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दे उठ रहे हैं। हर चुनाव में रहने वाले महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात छोड़ दें तो हिमाचल के चुनाव में कर्मचारी और खास तौर पर ओल्ड पेंशन बहाली एक बड़ा फैक्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल को कर्मचारी राज्य कहा जाता है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस पर्वतीय राज्य के बढ़ते 70,000 करोड़ रुपए के अर्थतंत्र को कौन सा राजनीतिक दल संभाल पाएगा? हिमाचल की जनता इन सभी सवालों को तोलकर सरकार बदलने या सरकार का रिवाज बदलने की कवायद में 12 तारीख को मतदान कर अपना फैसला देती जरूर दिखाई देगी। प्रदेश में हर बार कर्मचारी ही सरकार बनाते और बदलते हैं। हिमाचल प्रदेश क्या है, मेरे हिसाब से उन्होंने कहा है कि गारंटी देकर के बात कही है कि 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि सरकारी आंकड़े ये हैं कि सरकारी विभागों में 63,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे में प्रदेश के लोगों के लिए भी ये बात समझने वाली है कि जब 63,000 पद खाली हैं, ऐसे में हर साल 1 लाख पद कैसे भरे जाएंगे। तो ये केवल चुनावी मुद्दा ज़्यादा नजर आ रहा है और धरातल पर उतरता हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा। वहीं मौजूदा जयराम सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ओल्ड पेंशन बहाली का मुद्दा बना हुआ है। वजह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन बहाली का दावा किया है। कांग्रेस इसके लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नोटिफिकेशन करने का दावा भुना रही है, पर अभी कर्मचारियों को मिला कुछ नहीं। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने भी ओपीएस की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और मौजूदा सरकार जयराम की भी एक बड़ी कोशिश कर्मचारियों को मनाने की जरूर करती आई है, लेकिन ओल्ड पेंशन बहाली जयराम सरकार के गले की वो फांस बन चुकी है जो इस चुनाव में जयराम सरकार और भाजपा दोनों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। ओपीएस के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बन रहा है। प्रदेश के रोजगार कार्यालय में तकरीबन 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। गैर पंजीकृत बेरोजगारों को मिलाकर छोटे से राज्य हिमाचल में इनकी संख्या 12 लाख के पार हो गई है। बीते 5 सालों में बहुत कम युवाओं को ही रोजगार मिला है। दर्जनों पदों पर भर्तियां विभिन्न अदालतों में फंसी रहीं। इससे युवा परेशान है। यही वजह है कि बेरोजगारी का मुद्दा प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में उठ रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा है। हमारे युवा भाई बेरोजगार घूम रहे हैं। होते उसको भारत सरकार ने अग्निवीर योजना निकाल के एक हमारे युवाओं की अग्निकुंड में आहुति दे दी है। हिमाचल चुनाव में महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। खासकर एलपीजी सिलेंडर, खाद्य तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल और दूसरी खाद्य वस्तुओं की आसमान छू रही कीमतों से पहले ही परेशान थे। वहीं मोदी सरकार ने पैक्ड खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाकर लोगों की और मुश्किलें बढ़ाई हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 1130 रुपये आज सिलेंडर है। जो कर्मचारी हम रिटायर्ड पेंशनर हैं, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। जो एक डेली बेसिस काम करने वाला 400 रुपये जो मजदूरी लेता है दिन का, पूरा सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता है या पत्थर उठाता है, उसका क्या बचता है जो 3 परिवार पालने के लिए। हिमाचल के कई क्षेत्रों में सड़कों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। खासकर अपर शिमला में नेशनल हाईवे भी गड्ढों में तब्दील हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्ग तो और भी दयनीय स्थिति में है। इससे सेब बागवानों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। कई सड़कें तो गांव की पगडंडियों से भी बदतर हो गई हैं। जनता चुनाव में इसका हिसाब मांग रही है। जो है सड़क का एक मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो है कहते हैं कि सड़कें भाग्य रेखाएं होती हैं किसी भी क्षेत्र की। तो जो अभी एनएच बन रहे हैं और जो उनके साथ की लिंक रोड हैं, एनएच तो वैसे भी काम बहुत धीमी गति से चला हुआ, बहुत खराब हालत में एनएच जो हैं अभी हमारे यहाँ के हैं।
लेकिन जो दूसरे लिंक रोड हैं उसमें एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ से टूट रहा है और दयनीय हालत में जो है मतलब सड़कें पहुंच चुकी हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव है तो मुद्दों की बहार भी है। हिमाचल में सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी कांग्रेस भी इन तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरी है। हिमाचल के इन चुनावों को भाजपा ने भरोसे का चुनाव ज्यादा बनाने की कोशिश की है और उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भाजपा को लगता है केंद्र में नरेंद्र मोदी के चेहरे और जयराम सरकार के चेहरे के साथ वो भरोसा जनता का जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का भी पलटवार में जवाब है। वो कहते हैं पहले के किए गए वायदे तो भाजपा के पूरे नहीं हुए, फिर क्यों भाजपा पर विश्वास न कर कांग्रेस पर हिमाचल की जनता विश्वास करे।